हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल टॉपिक में वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। टाउ, इसको पढ़ते हैं टाउ। इसमें क्या है कि एक द्विध्रुव हमारे पास है डाइपोल, और वो वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें रखा हुआ है, और ये इसके साथ में थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। कैसा कोण? थीटा एंगल बनाते हुए। और इसमें एक विशेषता और ये भी है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण इन पर दो बल F और F काम कर रहे हैं, जो कि समान है, बराबर हैं और समांतर भी हैं। इनकी जो वैल्यू है, परिमाण है, वो समान है, बराबर है, लेकिन ये क्या है? विपरीत डायरेक्शन में है। माइनस क्यू के कारण ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। अब ये क्या करता है, ये इसको घुमा के, इस तरह घुमा के इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा ये है ई, वैद्युत क्षेत्र, इसके समांतर लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है। अब ये जो प्रयत्न करता है, तो यही प्रत्यानयन बल जो है क्या कहलाता है? इस बल युग्म का बल आघूर्ण कहलाता है। बल युग्म का बल आघूर्ण कहलाता है। तो यहां पे हम देखते हैं कि टाउ इक्वल टू बल गुणा लंब दूरी। बल आघूर्ण का फार्मूला होता है बल गुणा दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी वो होगी इसमें जहां पर वर्क किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो फोर्स है हमारा वो कितना है? F है। और इसकी दूरी कितनी बनती है? लंब दूरी कितनी बनती है इसकी? 2L sin थीटा। 2L sin थीटा, ये थीटा एंगल बना रखा है इसने, इसके आधार के साथ, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। तो इसकी लंब दूरी निकलेगी 2L sin थीटा। वो किस प्रकार से निकलती है? ये हमारा जो थीटा एंगल बना हुआ है, ये डिपेंड करता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में इस पे लगा हुआ है। लंबाई उसकी 2L है, तो ये 2L लंबाई जो है, एक अगर हम इसको त्रिभुज मान लेते हैं तो ये कर्ण का काम कर रही है। ठीक है। और हमें चूंकि लंब दूरी चाहिए, तो कर्ण और लंब दूरी के बीच जो रिलेशन हमारा होता है वो होता है लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है हमारा इसमें? लंब हमारा आ जाएगा ये आपकी लंब तो हमें ज्ञात करना है, ये वाला, ये वैल्यू हमें निकालनी है। कर्ण ये है हमारा, तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन थीटा इक्वल टू L अपॉन के। L हमको यहां से निकालना है, के की वैल्यू हमारी क्या है? 2L है, 2L साइन थीटा। इस प्रकार से हम ये लंब दूरी ज्ञात कर लेंगे। अब इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि F इक्वल टू क्यू ई हमने यहां रखा ही है अपना, इसमें यहां हम देख सकते हैं F इक्वल टू क्यू ई। ये इसको यहां पे लाके हम रखेंगे, टाउ इक्वल टू क्यू ई इंटू 2L साइन थीटा। अब ये 2QL, 2Q और L, ये तो P बन जाएगा, PE साइन थीटा, चूंकि P बराबर 2QL, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आपका आ गया बल आघूर्ण PE साइन थीटा। अब यहां पे कंडीशंस हमारी क्या बनेगी? इस डिपेंड करेगा कंडीशन फर्स्ट, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, साइन 90 1, साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहाँ पे साइन 90 जब हम रखेंगे थीटा इक्वल टू, तो साइन 91, तो टाउ मैक्स आ जाएगा आपका PE। टाउ मैक्स कितना आएगा?
पीई अधिकतम वैल्यू ये रहेगी। और यदि इसमें भी ई की वैल्यू 1 हो जाए, ई की वैल्यू 1 हो जाए, यदि ई बराबर 1 न्यूटन पर कूलम, तो यहां हम देखेंगे कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी, यानी कि वो बल आघूर्ण के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बल आघूर्ण के बराबर। तो यहां हम देखते हैं कि टाउ मैक्स पीई, अगर इसमें भी ई की वैल्यू 1 न्यूटन पर कूलम हो जाती है, टाउ मैक्स जो है वो हमारे पी के इक्वल आ जाता है, यानी कि बलाघूर्ण जो है आघूर्ण के इक्वल आ जाता है। अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण यानी पी, ये जो पी है वह बल युग्म है। कौन सा? जो द्विध्रुव को 1 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने का प्रयत्न करता है। यानी कि ये जो 1 न्यूटन पर कूलम इसमें लगा है वैद्युत क्षेत्र, ये इसको क्या करेगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिया है तो इसको इसके लंबवत रखने का प्रयत्न करता है। दूसरी कंडीशन आती है, वो तो पहली कंडीशन थी। कंडीशन 2 आती है व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 इक्वल टू 0, यानी कि टाउ मैक्स इक्वल टू टाउ इक्वल टू 0, क्योंकि साइन 0 वो साइन 180 0 होगा, यानी कि अगर हम इसको पूरे 180 डिग्री घुमा दें, ऐसे करें, ऐसे ले आए, इसको जो है पूरा 180 डिग्री घुमा दे तो इसके समांतर हो जाएगा। जब समांतर हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू 0 या 180 डिग्री, तो टाउ की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होगी, 0 होगी। अर्थात द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। अर्थात द्विध्रुव पर कोई बल युग्म कार्य नहीं करेगा, तो ये दो कंडीशन हमारी इसमें हो गई वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए। बहुत सरल है, प्रैक्टिस करेंगे तो एक ही बार में याद भी हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क कितना होता है उसको घुमाने में। यहां हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, वर्क डन बाय किया गया कार्य, वर्क डन बाय इन ए रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए एक्सटर्नल फील्ड। यहां पे क्या है, एक डाइपोल है AB, जो कि वैद्युत क्षेत्र किसमें रखा है, ई में रखा हुआ है, ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है। अब इसको हमने क्या किया, थीटा कोण घुमा करके A डैश B डैश स्थिति में रख दिया। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका आघूर्ण P बराबर 2QL है, वहां एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में अपने सामने स्थिति AB से थीटा कोण घुमाते हुए किसमें रखा है, A डैश B डैश स्थिति में लाया जाता है। अब अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि जो वैद्युत क्षेत्र ई के कारण, जो वैद्युत क्षेत्र ई लगा हुआ है, इसके कारण माइनस Q और प्लस Q पर दो बराबर और विपरीत बल कार्य करते हैं, जो इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करते हैं। अगर यहां से हम इसकी लंब दूरी देखते हैं तो ये पॉइंट हमें मिलता है, और ये है यहां से इसकी लंब दूरी केवल इतना बनती है, जबकि हमारा जो डाइपोल है ये टोटल होता है 12 दूरी का। अगर हम इसको सीधा लाते हैं तो ये बनती है हमारी L ए पॉइंट पे। लेकिन ये जो आपका है
प्लस क्यू को स्थिति ए से ए डैश तक लाने में उस पर लगे वैद्युत बल क्यू ई को विपरीत और एसी से विस्थापित किया जाता है, यानी कि जो ये फोर्स लगा हुआ है ये इसको क्या करता है, यहां विस्थापित करता है सी पॉइंट पे। कहां विस्थापित करता है? सी पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। तो यहां हम देखते हैं बल कितना है हमारा QE और विस्थापन कितना है, विस्थापन हुआ है हमारा ये डिफरेंस AC, विस्थापन कितना हुआ है AC। और इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश पर किया गया कार्य, फिर वही फार्मूला लगाएंगे बल गुणा विस्थापन, तो QE और माइनस क्यू पे कितना हुआ है ये आपका BD। वही आपका जो ये डाइपोल था इसको घूम के यहां आना चाहिए था, ठीक है, ये इस तरह की पोजीशन में है, लेकिन इसकी जो सामने स्थिति अब जब घूम के थीटा एंगल घूम के इस पोजीशन पे आ गया है A डैश B डैश पे, तो यहां देखिए जो डिफरेंस आ गया है वो आ गया है इतना, यानी कि जो कार्य होता है वो क्या होता है विस्थापन। अगर एक वस्तु दूसरी जगह विस्थापित हो रही है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो कार्य का फार्मूला है बल गुणा विस्थापन। तो कितना विस्थापन हुआ, तो विस्थापन इसका हमारा डिफरेंस जो है इतना ये आया, इसी को हम यहाँ पे रखा है। अब हमारा आएगा P द्विध्रुव पर किया गया कार्य, द्विध्रुव पर किया गया कार्य। अब द्विध्रुव पर कार्य कितना किया जाएगा, भाई टोटल वर्क निकाल लेंगे, दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, W इक्वल टू, अब यहां दोनों को देखते हैं तो QE दोनों में समान है, QE और ब्रैकेट में AC प्लस BD। अब हमको यहां जरूरत पड़ेगी AC और BD की वैल्यू की। AC और BD क्या है, तो अगर हम ज्योमेट्री से देखते हैं, ज्यामितीय से अगर देखते हैं, तो AC और BD दोनों क्या हैं, इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। ये देखिए क्योंकि ये यहां से डिफरेंस करेगा और ये यहां से डिफरेंस करेगा, इसी को हमें घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, इनको इस फॉर्मूले में तब हम इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू QE इंटू 2AC। अब हमें AC की वैल्यू फाइंड करनी होगी कि AC का मान कितना आएगा। तो AC को निकालने के लिए हमको देखना होगा अब अपने इस चित्र को, AC क्या है हमारा, ये पूरी दूरी है यहां तक की, ठीक है। अब AC हमारा जो ये छोटा सा है ये OA है और ये है OC, ठीक। इस पूरे वैल्यू में से इस छोटी वैल्यू घटाएंगे, इस छोटी वैल्यू घटाएंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि AO माइनस CO। अब यहाँ पे हमें CO की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि AO की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। AO की वैल्यू क्या है, अगर हम इसको सीधा करते हैं तो आती है L माइनस CO की वैल्यू अगर हम त्रिभुज देखते हैं, त्रिभुज OA'C, ठीक है, तो ये वैल्यू हमको पता है, हमको ये निकालनी है। तो दोनों का रिलेशन देख लेंगे, ये कर्ण है और ये आधार है, आधार बटे कर्ण होता है हमारा cos, ठीक है। और यहां से हम उसी की वैल्यू निकालेंगे L cos थीटा, तो यहां रखेंगे L cos थीटा, L हमारा बाहर कॉमन 1 माइनस cos थीटा, ये AC की वैल्यू आ गई। अब AC की वैल्यू यहां हमको रखनी होगी अपने फॉर्मूले पे ला करके, तब W इक्वल टू QE इंटू 2L 1 माइनस cos थीटा
और यहां से W की वैल्यू आएगी PE 1 माइनस cos थीटा ब्रैकेट में 1, क्योंकि P बराबर 2QL। तो ये आपका आता है वर्क कि द्विध्रुव को घुमाने में, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी डायपोल को घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है। अब इसकी भी दो कंडीशन आती हैं। कंडीशन किस पे डिपेंड करेगी? हमारे थीटा पे डिपेंड करेगी। ये थीटा हमने कितने डिग्री पे लिया है। अगर हम 90 लेते हैं या 180 लेते हैं या 0 लेते हैं, तो इसमें दो कंडीशन हम लेंगे, 90 डिग्री की और 180 डिग्री की। अभी देखते हैं उसको भी। तो पहली कंडीशन है कंडीशन 1, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। cos 90 कितना होगा? cos 90 होगा 0। ठीक है, वहां रखेंगे। तब देन W इज इक्वल टू PE, यानी कि हमको होगा अधिकतम कार्य प्राप्त होगा। जब वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 अंश पे घुमाते हैं, जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री घुमाते हैं, तो कार्य अधिकतम होगा। तो कार्य अधिकतम होगा। दूसरी कंडीशन होती है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। एक कंडीशन तो हो गई 90 डिग्री घुमा दिया पूरा 90 अंश, एक हो गई पूरा 180 डिग्री घुमा दिया। जब 180 डिग्री घुमाएंगे तो cos 180 डिग्री होता है -1। कितना होता है? -1। और जब ये -1 होगा तो तब आप देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस आता है इसका, कि W इक्वल टू PE 1 माइनस 1। अब देखिए माइनस माइनस प्लस और एक 2, यानी कि 2PE। इसका अर्थ ये होता है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 180 अंश घुमाने पर 180 अंश घुमाने पर क्या होगा? किया गया कार्य 2 गुना हो जाएगा। घुमाने पर किया गया कार्य 2 गुना होगा। यानी कि अगर हम 180 अंश घुमा देंगे इसको, तो जो हमें कार्य प्राप्त होगा वो डबल हो जाएगा जस्ट। इसके बाद एक डेरिवेशन और आता है, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, उसको भी हम अभी करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। यहां हम देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, घुमाने में नहीं, स्थिति ऊर्जा हमें इसकी ज्ञात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि अगर आवेश Q और प्लस माइनस Q, ये प्लस Q आवेश को अनंत से लाया जाता है, ठीक है, एज्यूम किया जाता है, तो माइनस Q आवेश जो है इसको 2L दूरी ज्यादा चलनी पड़ती है प्लस Q के सापेक्ष। अगर हम इसको देखते हैं तो इसको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। जब ये ज्यादा दूरी तय करेगा तो इसका किया गया कार्य भी ज्यादा होगा, अधिक होगा। तब हम क्या करेंगे कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में, अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया नेट कार्य क्या होगा, तो आप जानते हैं कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो माइनस Q पर लगा हुआ बल इंटू उसकी चली गई अतिरिक्त दूरी, जो ज्यादा दूरी वो चल रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां हमें मिल जाएगा माइनस QE, यही फोर्स लगेगा इस पर, इस आवेश पर, F जो है माइनस QE लगेगा इंटू 2L। अब ये तो हो गया कितना P, यानी कि W बराबर W क्या ये हो गया माइनस PE, और यही है इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी कि द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, अर्थात लिख सकते हैं हम, अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U0 इक्वल टू माइनस PE। अब हम ये मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको क्या करेंगे, थीटा एंगल से घुमा दिया। अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा है थीटा एंगल से घुमाने में क्या गया कार्य, द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। तो कितना है भैया, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमने अभी ज्ञात किया है जो पिछला डेरिवेशन हमारा उसमें, ठीक है। अब कुल स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर, तो हमें इन दोनों को मिलाना पड़ेगा, इसको भी और इसको भी, इनका टोटल जब हम करेंगे तब हमको मिल जाएगी कुल स्थितिज ऊर्जा U बराबर U0 प्लस W, U बराबर U0 प्लस W, यानी कि एक तो ये कार्य हुआ वहां से अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में, दूसरा इसको मान लिया हमने जो है घुमा भी दिया साथ ही साथ, तो जो टोटल एनर्जी, जो टोटल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी U प्लस W, यानी दोनों को जोड़ने पर किया गया कार्य प्लस उसकी स्थिति ऊर्जा। अब यहाँ हम दोनों वैल्यूज को रख देंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमको। ये है माइनस PE और ये है प्लस PE, ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस PE प्लस PE माइनस PE कॉस थीटा, ये वाला इससे देखे कट जाएगा तो बचेगा माइनस के PE कॉस थीटा, ये स्थिति ऊर्जा होगी इसकी, ठीक है, माइनस की PE कॉस थीटा। अब इसमें हम देखते हैं यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मान लिया उसको 90 डिग्री से घुमा दिया, कॉस 90 0, cos 90 0, तो किया गया कार्य भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, अर्थात U बराबर किया गया कार्य, मतलब एक चीज आप समझ लीजिए, बार बार किया गया कार्य आ रहा है तो जो आवेश द्वारा किया गया कार्य है वही उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो जब हम 90 डिग्री एंगल से अगर उसको लाते हैं तो ये आ गया आपकी 0 वैल्यू, यानी कि उस समय कोई कार्य नहीं होता है या उसकी जो स्थिति ऊर्जा है वो 0 हो जाती है। और यदि हम 180 उस पर लेते हैं, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, अगर हम लेते हैं सेकंड कंडीशन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो cos 180 इक्वल टू -1, तब U इक्वल टू -PE, और ये cos है 180 डिग्री तो -1,
ये आ गया आपका U इक्वल टू PE। अगर 180 डिग्री घुमा देते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा हो जाती है PE, जो कि होगी अधिकतम, मैक्सिमम होगी ये वैल्यू। PE क्या होगी उस समय? मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपके जो है 3 डेरिवेशन, बलागुण, किया गया कार्य और स्थिति ऊर्जा, द्विध्रुव से रिलेटेड आपका ये सब कंप्लीट हो जाता है। और इसको अच्छे से तैयार करेंगे, बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है। स्थिति ऊर्जा को आप अवश्य तैयार कर लीजिएगा, ये बोर्ड के परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आ सकता है, मतलब कंफर्म तो नहीं कह सकते, लेकिन आइडिया होता है कि हाँ भाई आ सकता है, अपना एक जो आइडिया होता है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए, ताकि वो भी इन सब डेरिवेशंस को फिजिक्स के आसानी से सीख सकें। थैंक यू।